गांव के एक छोटे से मकान में रमेश अपने दो बच्चों आरव 12 साल और चांदनी 8 साल के साथ रहता था। पत्नी सीमा के निधन को 3 साल हो चुके थे। रमेश ने बच्चों को माँ और पिता दोनों बनकर पाला, लेकिन समाज का दबाव और अकेलेपन का बोझ धीरे धीरे उसे तोड़ने लगा। आखिर एक दिन परिवार वालों के कहने पर उसने दूसरी शादी कर ली, नीला से। नीला खूबसूरत थी, लेकिन दिल के अंदर अजीब सी कड़वाहट भरी हुई थी। शादी के पहले कुछ दिन सब ठीक चले, पर जैसे जैसे समय बीता उसकी असलियत सामने आने लगी। शादी के बाद नीला का ध्यान रमेश से ज्यादा उसके घर और पैसे पर था। वो खुद के लिए महंगे कपड़े गहने लाती और बच्चों के लिए बस बचा खुचा खाना छोड़ देती। आरव और चांदनी जो पहले हंसमुख और मासूम थे, अब धीरे धीरे चुप रहने लगे। रमेश रोज मजदूरी करने जाता और नीला घर पर अकेली रहती। जब रमेश लौटता तो नीला बच्चों की शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती। तुम्हारे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, बदतमीज हैं, मुझे जवाब देते हैं। रमेश थका हुआ चुपचाप बच्चों को डांट देता। आरव कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखों में एक सवाल जलता रहता, पापा, क्या बाप हमें नहीं समझते? एक दिन नीला ने आरव को स्कूल न जाने के लिए डांटा, क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे और वो नए मांग रहा था। नीला ने ताना मारा, तुम लोग मेरे बच्चों जैसे नहीं, मुझसे उम्मीद मत रखना। तुम्हारी असली माँ होती तो देती, लेकिन अब वो तो मर चुकी है। वो शब्द आरव के दिल में तीर बनकर चुभ गए। चांदनी डर के मारे रो पड़ी तो नीला ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया। आरव अपनी बहन को सीने से लगाकर बोला, रो मत चांदनी, मम्मी ऊपर से हमें देख रही होंगी, वो हमें किसी दिन यहाँ से ले जाएंगी। उस रात दोनों भाई बहन बिना खाए सो गए और नीला ने रमेश को झूठ बोल दिया कि बच्चे जिद कर रहे थे। रमेश को धीरे धीरे लगता गया कि शायद बच्चे ही गलत हैं। नीला के झूठे आंसू और बनावटी दुख ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। वो अब बच्चों से कठोर हो गया था। जब भी आरव कुछ कहने की कोशिश करता, रमेश चिल्ला उठता, बस, तुम्हारी माँ नहीं है अब, नीला तुम्हारी माँ है, वही सब ठीक कहती है। बच्चों का संसार सिमट गया। स्कूल में उनकी हंसी गायब थी, घर में प्यार गायब था। बस बची थी सौतेली माँ की कड़वाहट और पिता की चुप्पी। बरसात की रात थी, बिजली चमक रही थी। नीला रसोई में बैठी मोबाइल चला रही थी। चांदनी को तेज बुखार था। आरव बार बार नीला से कहता, माँ, दवा दे दो ना। नीला झल्ला कर बोली, मुझे माँ मत बुला और तंग मत करो, सुबह तुम्हारे बाप से कहना। आरव ने बहन के माथे पर ठंडा पानी रखा और खुद कंबल उड़ा दिया। पूरी रात वो जागता रहा। सुबह जब रमेश लौटा, चांदनी बेहोश थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, अगर रात में दवा दे दी जाती तो बच जाती। रमेश वहीं टूट गया। उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। आरव एक कोने में बैठा था, आंखें सूखी थीं, जैसे आंसू भी अब थक गए हों। पुलिस में मामला दर्ज हुआ। पड़ोसियों ने गवाही दी कि नीला बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करती थी। रमेश के सामने अब कोई झूठ नहीं बचा था। नीला ने सबको झूठा कहने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा खुद सच्चाई बन गया था। रमेश ने कहा, नीला, तुमने मेरी बेटी नहीं मारी, तुमने मेरे विश्वास को मारा है। फिर उसने उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया, पर जो चला गया था वो कभी लौट न सका। चांदनी की हंसी, घर की रौनक सब खत्म हो गया। आरव का बचपन उसी दिन मर गया था। सालों बाद आरव बड़ा होकर शहर चला गया। वो अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। जब कोई माँ शब्द कहता, उसकी आंखें भीग जाती। वो अक्सर मंदिर जाकर दिए जलाता और बुदबुदाता, माँ, अब कोई सौतेली माँ किसी बच्चे का बचपन मत छीनना। उसकी जिंदगी आगे बढ़ गई, पर दिल में एक खाली जगह हमेशा के लिए रह गई। सौतेली माँ होना बुरा नहीं है, लेकिन सौतेली सोच रखना सबसे बड़ी गलती है। किसी बच्चे को प्यार की जगह नफरत देना, उसके मन में जहर भरना, उसकी आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। माँ शब्द सिर्फ जन्म देने वाली का नहीं होता, वो उस इंसान का होता है जो दिल से अपनाए। और जब कोई उस शब्द का अपमान करता है तो उसके घर की दीवारें भी मौन होकर रोती हैं। सौतेली माँ एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी सबसे ज्यादा जहर उसी के आंचल में छिपा होता है जिसे समाज माँ कहता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।